हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सुबूही खान ऑफिशियल में आप लोगों को खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 1 साल के बाद मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है जो कि मैं अपलोड कर रही हूँ। और 1 साल मैं कहाँ थी, मैंने क्या क्या स्ट्राइव किया नहीं किया, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। और ये है कि अब जो है वो माशाल्लाह से मैं मीडिया में काम करती हूँ, और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे और दूसरे काम होते हैं करने को, लेकिन मैं अपने किचन को, अपने घर को भी नेगलेक्ट नहीं करती। और हफ्ते में कोई 2 दिन तो लाजमी जो है वो मैं अपने हाथों से बहुत अच्छी सी कोई ना कोई डिश बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए। और इस दफ़ा जो है वो मैं बना रही थी बीफ बिहारी बोटी, क्योंकि ये मेरे वालिद की बहुत पसंदीदा डिश है। और कोई 1 हफ्ते से मेरे वालिद जो हैं, मतलब मेरे अब्बू, मेरे मतलब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम बनाओ तुम बनाओ। तो मैंने ख़ुसूसन इस दफ़ा जो है मैंने कहा कि मैं अपने हाथों के मसाले ख़ुद रेडी करके तैयार करूँगी, और आप लोगों के साथ भी ये व्लॉग जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हम चाहे अपनी ज़िंदगी में जितने भी बिज़ी क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं तमाम लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि शादी के बाद तो आप सब पकाती हैं, आप सब पका ही लेंगी कि कुछ ना कुछ डिश, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर शादी से पहले अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन के लिए पकाएं तो वो ज़्यादा जो है वो खुशी की बात होगी कि आप अपने हाथों से उन्हें कुछ अपनी डेली रूटीन में से थोड़ा सा ही वक्त सही निकाल के जो है वो पकाकर उनको जो है वो खिलाएं। तो मैं भी बहुत मसरूफ़ होती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बहुत हफ्ते में 2 दिन सही टाइम निकाल के जो है वो मैं ज़रूर किचन में आती हूँ, और बहुत ज़बरदस्ती जो है वो डिशेस अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ। और ये कोई प्रेशर नहीं होता, ये मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी है। मैं अपने दिल से अपने वालिद के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है वो बनाती हूँ, और मुझे इसमें बहुत खुशी जो है वो महसूस होती है। खैर, मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रही, चले मैं यहाँ पे जो है वो बेसिक से पहले कुछ मसाले हैं जो कि मैं बीफ बिहारी बोटी के लिए ऐड कर रही हूँ, जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, और जो है बेसिक जितने भी सारे गरम मसाले हैं हम वो डालेंगे। लेकिन इसमें जो है वो एक ख़ास मसाला है जो कि असल में ओरिजिनल में बिहारी बोटी में जो कि डलता है, और मैंने डब्बे का कोई भी मसाला जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। तो अब आप नोट आउट कर लें, वो बेसिक गरम मसाले जो हैं जो कि मैंने पीस के रखा हुआ है, उसमें जो है वो अब आप मसाले नोट कर लें। दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, साबित काली मिर्च, सूखा धनिया, छोटी इलायची, बड़ी काली इलायची, जायफल, जवेत्री, बिरयानी फूल और साबित धनिया। और ये सारे मसाले जो है वो आप, और कबाब चीनी तो स्पेशली इस मसाले की जान है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप 2-2 टेबल स्पून के करीब या 1-1 टेबल स्पून के करीब तवे में लेकर अच्छे से भून लें। जब खुशबू आने लगे तो उसके बाद आप इसको पीस लें, पाउडर कर लें। और ये वाला जो मसाला है ये बिहारी कबाब मसाला स्पेशली है। आप ये मसाला चाहे सीख कबाब भी अगर बना रहे हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, यकीन जाने वो ये मसाला है। और इसके मैं भर के तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं डालूंगी। तो इससे जो है वो प्योर बिहारी कबाब की जो है वो एक ऐसी खुशबू आएगी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसमें इस टाइम जो था वो मैं एक चीज़ मंगवाना भूल गई थी, वो था सरसों का तेल। तो इसमें सरसों का तेल ऐड होगा लाजमी। तो बस हमारे किचन में खुद ही सारे मसाले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन यकीन करें कि अगर आप अपने किचन के मसालों से बनाएं तो वो एसेंस और वो खुशबू आएगी जो कि बाहर के डब्बे में भी नहीं आती। एनीवेज, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे मसाले जो हैं वो मेंशन कर दूँ। इसके अलावा अदरक लहसुन मैंने डाला है, और घर के आपके बेसिक जितने मसाले हैं ये सारी चीज़ें आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। और इसके बाद जो है वो इसमें जो है वो दही भी जाएगी, और सिरका तो लाजमी जाएगा। सिरका से जो है वो
टेंडर होगा मीट। मैंने इसमें मीट टेंडर के लिए जो है वो कचरी पाउडर डाला है। ठीक है, कचरी पाउडर भी 4 चम्मच मैंने डाला है क्योंकि मेरे पास गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा थी, और मैंने सिरका भी डाला है। तो और तीसरी चीज़ मैंने दही डाली है। ये 3 चीज़ें आप लाज़मी पोटी कबाब, बीफ पोटी कबाब या बीफ बिहारी कबाब में जब तक नहीं डालेंगे, गोश्त के जो रेशे हैं वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले आपके सामने डाल दिए हैं। अब लास्ट में मैं दही मिलाऊंगी और उसके बाद जो है वो बस हम चूल्हे पे इसको जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो गलने देंगे। और इसके बाद जो है वो प्रोसेस आप देख लीजिएगा। और सबके वालिदैन ही बुज़ुर्ग होते हैं, तो कोशिश करें इस तरह की चीज़ें बनाएं जो कि नरम हो खाने में। और खैर मेरे वालिद को तो माशाल्लाह से कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें मिर्च मसाले मना है, तो ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा जो है वो करम है। तो अगर आपके भी वालिदैन हैं तो उनको कोशिश करें कुछ इस तरह की नरम मुलायम कबाब टाइप की चीज़ें जो है वो लाजमी बना के खिलाएं, क्योंकि इस उम्र में बुज़ुर्गों को अक्सर जो है वो चिबाने का मसला हो जाता है, दांत का मसला रहता है। तो मैं तो स्पेशली इस तरह की जो डिशेस होती हैं कबाब टाइप की, तो वो मैं ज़्यादा करके बनाती हूँ ताकि वो मैं फ्रीज़ करके भी रख सकूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया आपके सामने, और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। तो बस इस वाले स्टेज पे जो है ना वो आपने सरसों का तेल ऐड करना है। यकीन जाने सरसों के तेल में जब ये पकता है ना तो इसकी ओरिजिनल जो है वो बिहारी कबाब की जो है वो उसमें खुशबू आती है। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरा जो है वो बिल्कुल ही गोश्त जो है वो आप देख सकते हैं गलने के बाद कितना नरम हो गया कि छुरी लगते ही जो है वो टूट जा रहा है। तो बस इस स्टेज पे जो अब पानी थोड़ा सा रहता है वो मैं पानी तेज आंच पे इसको ड्राई कर लूँगी। और यहाँ पे एक तरफ मैंने बड़ा सा कोयला रखा है, इस कोयले का हम दम दे देंगे। और उसके बाद मैं अभी जब इसको डिश आउट करूँगी फिर आप इसकी शक्ल देखिएगा। यार बहुत ज़्यादा इतने मज़े का बना है, और आप देख सकते हैं धुआं, क्या ज़बरदस्त धुआं, खुशबूदार। यकीन जाने इतना अच्छा खाना अगर कोई बेटी अपने हाथ से खिलाए अपने वालिदैन को पका के, तो यकीन जाने माँ बाप की दुआएं जो है ना वो आपकी किस्मत बदल देती हैं। सारी लड़कियां पकाती हैं, सब मेहनत कर लेंगी, लेकिन सब शादी के बाद करेंगी, क्या फ़ायदा। वो दावतें आप कर रही होंगी और वो आप 4-4 5-5 घंटे किचन में खड़े रह के इतनी इतनी डिशें बनाएंगी, लेकिन यकीन जाने आप जिसको भी वो खाना पका के देंगी वो कोई भी आपको दिल से दुआ दे के नहीं जाएगा। असल दुआ सिर्फ अपने माँ बाप की होती है। तो यकीन जानो अगर शादी से पहले ही अच्छे अच्छे कुछ खाने बना के अपने वालिदैन को खिलाएं। जब तक घर में बहनें बहनें रहती हैं, बहनों की शादियां नहीं हो जाती। यकीन जाने हर घर का यही मसला होता है कि आपस में बहनों में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े कंपटीशन होते हैं कि बर्तन तुम धोगी तो रोटी तुम पकाओगी तो चाय मैं बनाऊंगी, तो इसने ये काम कर दिया, इसने वो काम नहीं किया। यकीन जाने छोटा छोटा भी काम हमें बहुत भारी लग रहा होता है, हम बहनें आपस में बड़ी लड़ाइयाँ कर रही होती हैं। खैर मेरी तो अपनी बहनों से जो है वो बड़ी लड़ाइयाँ ऐसी होती ही रहती थी, और छोटा छोटा काम भी अक्सर बहुत बड़ा और भारी लगता था। लेकिन जब बहनों की शादियां हो जाती हैं आपको फिर जब अकेले घर देखना पड़ता है, फिर समझ में आता है कि नहीं, खाना पकाना कोई इतना बड़ा भी काम नहीं था। फिर आप उल्टा ये होता है कि जब कुछ अच्छा पका रहे होते हो तो फिर अपनी सारे बहन भाइयों को फिर उस टाइम याद कर रहे होते हो कि कितना ही अच्छा होता कि हम सारे बहन भाई साथ होते हैं। और फिर जो है वो मैं जो हूँ वो सबकी मेहमान नवाजी करती, सबको खिलाती। तो ये बचपन की छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि अमूमन हर घर का ही
जो है मसला होता है, ये काम इसने करना है, वो काम उसने करना है। तो खैर यहाँ पे बस मेरा कबाब जो था वो फाइनल कंप्लीट हो चुका था, और आप देख सकते हैं कि किसी भी होटल और रेस्टोरेंट से बढ़कर कितना ये हसीन लुक का, कितना यम्मी लुक का जो है वो मेरा बीफ बिहारी बोटी लग रहा है। और यकीन जाने ये अभी से प्लेट पे निकालते टाइम ही इतना टूट के मेल्ट हो रहा था कि बस। और बस यहाँ पे जो है वो मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने फ़ौरन से जो है वो प्लेट अपनी भर के जो है वो खाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरे लिए जो है वो मेरी डाइट के लिहाज से भी बहुत अच्छी ये डिश है कि मुझे इसमें रोटी और ये सब नहीं लेना पड़ता, मैं खाली बारबेक्यू जो है वो खा लेती हूँ। तो और इसके अलावा ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसके 2-3 डब्बे भी बना के मैंने फ्रीज़ कर दिया था, ताकि आगे जो है वो जाके कुछ दिनों के बाद मैं डीफ्रोस्ट करके निकाल सकूं। और यहाँ पे मैंने खूब सारा सैलेड बनाया था, और ये रात की बिरयानी भी कुछ रखी। इसके साथ ही वीडियो को अब मैं ख़त्म करती हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।